Good morning, children. Today we will discuss about atomic mass. What is atomic mass? Already we have discussed about atom. Atom is the smallest unit of matter, smallest particle of matter that cannot be divided further. सबसे छोटा यूनिट है. ओके, सो मास ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. हम मास कैसे निकाल लेंगे एटम का? दैट इज ओनली एटॉमिक मास. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल यू. यूनिट इसका रहेगा बेटा स्मॉल यू. अंडरस्टूड? आई हैव रिटन हियर मास ऑफ सम एटम्स इन किलोग्राम. मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.6736 into 10 to the power minus 27. Similarly, helium, carbon, nitrogen and oxygen. These masses are given in kg beta, and you can see here, suppose hydrogen is 1.6736 into 10 to the power minus 27. आप सोच सकते हो बेटा कितनी छोटी वैल्यू है. इट्स मीन दैट 1.6736 डिवाइड बाई 10 to the power 27. मतलब 27 टाइम 0 लिखना है 1 के साथ में. आप तब उसको डिवाइड करोगे तो आप सोचो कि कितना छोटा वैल्यू आएगा एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन जो कि सबसे छोटा एटम होता है बेटा. ओके, and these values are very complex and it's a very difficult for us to remember. आप इसको याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल है बेटा. सो इसके लिए हमारे पास दूसरा सॉल्यूशंस है, उसको हम फॉलो करेंगे. ओके, इन जनरली इन केमिस्ट्री वी विल नॉट राइट द एटॉमिक मास इन केजी. वी विल राइट द मास इन small u, that is known as unified mass. Before that it is written as a AMU, small a, small m and small u, that is atomic mass unit. Mass of atomic mass unit, that is the unit of atomic mass. But nowadays it is used as a just a u, which is unified mass. Okay, mass of hydrogen, helium, carbon, oxygen and nitrogen is given in kg as well as in u. ओके बेटा, तो ये kg में आपका मास दिया है और ये दैट इज द यूनिफाइड मास जो u में दिया गया है. बट हाउ कैन वी फाइंड दीज नंबर्स? ओके, सपोज बेटा आप किसी वेजिटेबल शॉप पे गए, सपोज वहां पे वाटरमेलन लिया उसने. अब उसके सपोज उसने 10 पीसेस कर दिया. अंडरस्टूड? उसके पास कोई दूसरा मेजरिंग डिवाइसेस नहीं है तो उसने 10 पीस में उसको डिवाइड कर दिया. अब एक पीस को सेट कर दिया कि अकॉर्डिंग टू 1 पीस ऑफ दैट फ्रूट आई विल सेल माई ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो उसका जो एक पीस ले लिया, सपोज एक में से 10 पार्ट किया था, उसका एक पार्ट लिया है. इट्स मीन दैट वी कैन से दैट सपोज ही हैज टेकन वाटरमेलन. इट्स मीन दैट 10 पीसेस में से 1 पीस लिया. इट्स मीन दैट 1/10 ऑफ वाटरमेलन. टोटल मास ऑफ जो भी होगा उसके 10 में से एक पीस लिया है, मतलब 1/10 मास ऑफ वाटरमेलन. एंड उसी को उसने यूनिट बना लिया. जैसे हम केजी है मान लो, वैसे ही एक यूनिट सेट कर दिया. एंड रेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है उसके अकॉर्डिंग सोल्ड होगा. अंडरस्टूड बेटा? सिमिलरली इन साइंस, similarly in chemistry we will take unified mass is a 1/12 mass of a carbon atom. 1/12 of mass of carbon atom means what? Here mass of carbon atom is given. 1/12 means divide by 12. Understood beta? So when you will divide that mass of carbon by 12 you will get that value 1.6605 into 10 to the power minus 27. Understood beta? That is the unified mass. According to this number we will find the atomic mass of all elements. जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हम मास निकालेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम. अब एटॉमिक मास को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो. Atomic mass is defined as a 1/12 of mass of carbon atom. Earlier scientists had taken oxygen as a एटॉमिक मास यूनिट के लिए ऑक्सीजन को लिया था. बट
आगे चल के बेटा ये डिसाइड हुआ कि कार्बन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मैटर, हर चीजों में कार्बन प्रेजेंट है, आइदर इन आवर बॉडीज, इन एटमॉस्फेयर, इन क्लोथ्स, इन एवरी सिंगल थिंग कार्बन इज प्रेजेंट. सो एंड वैल्यू विल बी मोर एक्यूरेट देन ऑक्सीजन. So that's why they have taken carbon as a unified mass. Okay? तो सिंपली क्या हुआ है बेटा यहाँ पे, अब सेट कर दिया है उन्होंने अपना जो भी मीटर है, पैरामीटर ये सेट हो गया कि जिसका भी मास निकालना है अकॉर्डिंग टू कार्बन निकालना है. सिंपल. अब जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव ए डस्टर. अब सपोज मैंने सेट कर लिया कि इस डस्टर का जो भी वेट है उसी के अकॉर्डिंग मैं सभी सामान को सोल्ड करूंगा, तो ये एक आपका यूनिफाइड मास सेट हो गया. अब कोई भी सामान इसके अकॉर्डिंग रखूंगा, इसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, 3 टाइम ऑफ दिस डस्टर, 4 टाइम ऑफ दिस डस्टर, 5 टाइम ऑफ दिस डस्टर. इट्स मीन दैट वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन दिस डस्टर. मीन्स जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम यूनिफाइड मास जो ले रहे हैं वो हम डस्टर को ले रहे हैं. इन द सिमिलर मैनर बेटा हियर मास ऑफ कार्बन एटम इज डिवाइडेड बाय 12. सो 1/12 कार्बन का जो एटम का मास है उसका हमने 1/12 लिया है, मीन्स डिवाइड बाय 2. किसी भी चीज का 1/4 निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4. इन सिमिलरली सो 1/12 निकाला तो आ गया ये, तो इसी को उन्होंने यूनिफाइड मास मान लिया बेटा. इसी के अकॉर्डिंग हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इंट्रोडक्शन ही हमें इस लेसन में दिया गया है, बाकी सब चीजें आपको फाइंड आउट नहीं करना है. ऑल थिंग्स विल बी प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक और इन क्वेश्चन, तो वो चीजें गिवन चीजों को ही आपको फॉलो करना है. ओके, यू विल सी दिस अबाउट दिस लेसन इन डिटेल्स इन 11th स्टैंडर्ड. यहाँ पे लिमिटेड जो रिसोर्सेज दिया है बुक में उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं बेटा. ओके, सो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम इज 1.6605 इंटू 10 to the power -27. अब सपोज ये वैल्यू आपको मिल गई बेटा. नाउ सबका निकालना है तो क्या एक का मालूम पड़ गया. अब एक कोई चीज हमने सेट कर लिया 5 kg है, तो सामने आपको 50 kg का ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे 5 से डिवाइड करो, तो क्या आया 10 टाइम ऑफ दिस. 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने और एक 50 kg का है बेटा. 5 kg वाले को आपने सेट कर लिया कि दैट विल बी ए यूनिट, तो 50 kg को पूछा जाए कितना है, हम बोलेंगे 10 टाइम ऑफ 5 kg. 20 kg वाले को पूछा जाए कितना है, 4 टाइम ऑफ 5 kg. इन द सिमिलरली यूनिफाइड मास सबका निकालना है, तो दैट इतना टाइम्स ऑफ दैट मास. ओके, जितना टाइम निकालेंगे उतना टाइम इसके कंसेप्ट में आएगा. सपोज मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.6736 इंटू 10 to the power -27 इज गिवन. सो अब आपको यूनिफाइड मास में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट मास विल बी डिवाइडेड बाई दिस नंबर. जिससे सिमिलरली 50 kg था उसको हमको 5 kg के टर्म्स में बताना था, तो 50 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो 10 टाइम ऑफ 5 kg आया. सिमिलरली अब 5 kg को हम u मान ले तो हम इसको मास को क्या बोलते हैं, उसको 50 kg वाले को 10u हमने मान लिया 5 kg को, तो 10u आया. इन सिमिलरली हियर ये पूरा हमारा u बन गया, दैट इज देन इसको डिवाइड करोगे बेटा इससे तो यू विल गेट u, तो इतना u आया. इसको जब इससे डिवाइड करोगे बेटा तो इतना वैल्यू आएगा. फिर इस मास को इससे डिवाइड करोगे तो इतना. जिसके भी एटॉमिक मास निकाला गया है, all atomic masses in the unified mass is taken as a 1/12 mass of carbon atom. कार्बन एटम के 1/12 मास के अकॉर्डिंग लिया गया. रिलेशन रीड करना, नहीं समझ में आए तो आगे बात करेंगे बेटा. अंडरस्टूड. सिमिलरली हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वॉट एवर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जस्ट डिवाइड देयर मास. हमें डिवाइड नहीं करना है, फर्स्ट नोट इट डाउन. निकालते कैसे जस्ट वो बता रहा हूँ. आपकी बुक में इस सब का कोई डिस्कशन नहीं है. डायरेक्टली यू विल गेट अ टेबल in which atomic masses of elements are given. Understood? Here when you will divide helium by इतना तो इतना आएगा, but these values after you can see here 1.0078 it is nearly 1, तो इसका हम बेटा 1 लेंगे. तो अब याद रखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1, that value is given in your textbook only. Here 4.0026 approximately 4. So atomic mass of hydrogen is 4u. Atomic mass of hydrogen is 1u. Atomic mass of helium is 4u. And here carbon is 12. Yes, इसको अब इससे डिवाइड करो तो कार्बन का 12 भी आएगा क्योंकि हमने 1/12 ही लिया था. नाइट्रोजन 14.0034. So what can we take in? We can take here 14.
15.99, nearly 16. So we will take 16. So in the similar manner, जो मैंने सर्कल किया है यही वैल्यूज आपके बुक में भी एक टेबल में दिया है बेटा, वहां से एटॉमिक मास का, वहां पे आप उसको देखो। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।